4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन और आज जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में जमकर हाथापाई तक हो गई, कपड़े तक फट गए। बीजेपी ने आरोप लगाया जब उसने वीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की तो टीएमसी के विधायकों ने आपा खो दिया और हाथापाई करने लग गए। इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा के साथ मारपीट की भी खबर सामने आई। अगली बिग ब्रेकिंग, विधानसभा में हुए हंगामे में टीएमसी विधायक असित मजूमदार घायल हो गए। असित मजूमदार को कोलकाता के पीजी अस्पताल के वुड 1 वार्ड में भर्ती करवाया गया। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने अपने शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी लेते हुए चिंता भी व्यक्त की। तीसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी, आपको बता दें, विधानसभा में मारपीट के बाद 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, शंकर घोष, दीपक वर्मन और नरहरि महतो को निलंबित किया गया। निलंबन के बाद विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने विधानसभा में मारपीट का वीडियो भी ट्वीट किया है। अगली बिग ब्रेकिंग, विधानसभा से सस्पेंड हुए शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र से एक्शन लेने की मांग की। विधानसभा के अंदर और बाहर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वीरभूम हत्याकांड के मामले में विधानसभा को कोई जानकारी नहीं दी गई, यह भी कहा। विधायक शेखर चटर्जी ने कहा, हम स्पीकर के पास अपनी बात रखने गए थे, उनसे शिकायत नहीं करेंगे तो आखिर किससे करेंगे। 5वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, विधानसभा में किसी भी समय बीजेपी विधायकों की हत्या की जा सकती है, केंद्र को फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए। अर्जुन सिंह ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक लगाए जाने की मांग की। छठी बड़ी खबर, बजट सत्र के दूसरे चरण के 90 दिन लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पेश हुआ। निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी मिली। बिल के पास होने के बाद पुलिस को विशेष अधिकार मिलेगा। इसके तहत पुलिस दोषियों से जुड़े हर सबूत को रिकॉर्ड के तौर पर रख सकती है। 7वीं बड़ी खबर पंजाब से आपको बता दें, सीएम बनने के बाद एक के बाद एक बड़े फैसले भगवंत मान ले रहे हैं। मान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी इसकी घोषणा की, यानी अब घर घर राशन पहुंचाएगी पंजाब की सरकार। अधिकारी कॉल करके समय लेकर राशन घर पहुंचाने के लिए भेजेंगे लोगों को। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के फैसले पर केजरीवाल ने कहा, केंद्र ने दिल्ली में इस स्कीम पर रोक लगाई, अब हम नहीं रुकेंगे। दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं करने दिया गया। केजरीवाल बोले, गरीबों को राशन के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जबकि एक फोन कॉल पर पिज्जा तक घर पहुंच जाता है। इस योजना के तहत पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार बोरी में चावल, आटा, दाल पैक करके घर घर पहुंचाएगी। नवी बड़ी खबर चंडीगढ़ से, अधिकारियों पर केंद्र सरकार के फैसले पर घमासान मच गया। भगवंत मान ने चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत लाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह नियम पंजाब पुनर्गठन एक्ट के खिलाफ है, इसके लिए लड़ते रहेंगे हम। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों से डर गई बीजेपी। सिसोदिया ने आगे कहा, 2017 से 2022 तक कांग्रेस ने पंजाब पर शासन किया, लेकिन उस दौरान चंडीगढ़ की शक्तियां नहीं छीनी गई। जैसे ही आप सत्ता में आए, शाह ने चंडीगढ़ की सेवाएं वापस ले ली। 11वीं बड़ी खबर, आज से यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीएम योगी ने विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। सीएम योगी के बाद विपक्ष के नेता के तौर पर नामित अखिलेश यादव ने भी विधायक के रूप में शपथ ली। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट से विधानसभा चुनाव जीता है और अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। 12वीं बिग ब्रेकिंग, प्रमोद सावंत ने गोवा के सीएम पद की शपथ ली। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत। सावंत के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। रवि नायक, विश्वजीत राणे, मोविन गोडिनो और नीलेश कैब्राल बनाए गए मंत्री। सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जेपी नड्डा मौजूद रहे। 13वीं बिग ब्रेकिंग, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं, आज एक बार फिर 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। पिछले 7 दिनों में आज छठी बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। 22 मार्च से अब तक 4 रुपए का इजाफा हो चुका है। दिल्ली में 100 रुपए के करीब जा पहुंचा है पेट्रोल, और वहीं पेट्रोल 99 रुपए 41 पैसे जबकि डीजल 90 रुपए 77 पैसे पर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 19 पैसे जबकि डीजल 98 रुपए 50 पैसे तक पहुंच चुका है। 14वीं बड़ी खबर, सरकारी नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियन की हड़ताल जारी है। बंगाल में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को रोक दिया। ट्रेन यात्री परेशान देखे गए। लेफ्ट कार्यकर्ताओं के चक्का जाम से रेल प्रशासन, पुलिस परेशान नजर आया। कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बड़ी खबर 15वीं अब आपकी स्क्रीन पर, बंगाल में सड़कों पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता। कैब और ऑटो न मिलने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हावड़ा में कैब कम चलने की वजह से भीड़ बढ़ गई। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 2 दिन की हड़ताल शुरू हो चुकी है। सरकारी नीतियों के विरोध में आज और कल देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। इसमें बिजली, परिवहन, बीमा समेत कई क्षेत्रों में निजीकरण का विरोध किया गया। अगली बड़ी खबर भुवनेश्वर से आपको बता
दें, जहां पर सड़क पर उतरे ट्रेड यूनियन के लोग सरकारी नीतियों के विरोध में बैनर पोस्टर लेकर उतरे। केरल में भी दिखा भारत बंद का असर, सारी दुकानें बंद नजर आई, रोडवेज पूरी तरीके से ठप हो गया, दफ्तर जाने वाले लोग अच्छे खासे परेशान हो गए। 17वीं बड़ी खबर, आज और कल पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल है। निजीकरण के विरोध में 2 दिन बैंक बंद होंगे। बैंकों की हड़ताल के चलते कामकाज प्रभावित है, एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। हालांकि नेट बैंकिंग और अन्य माध्यम से बैंकिंग कामकाज किया जा सकता है। 18वीं बिग ब्रेकिंग, कुशीनगर में बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पर मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। सीएम ने निष्पक्ष जांच के लिए आदेश दिए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। युवक ने बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया था। बांटी गई थी मिठाइयां। पीड़ित परिवार ने कहा कई बार मिल चुकी थी जान से मारने की धमकी। 19वीं बिग ब्रेकिंग, अब आपको बता दें अहमदाबाद में, जहां पर कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। विधानसभा पहुंचने से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस हिरासत में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी शामिल हैं। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। 20वीं बड़ी खबर अब आपकी स्क्रीन पर, सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में कश्मीर के बडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार हो गए। आतंकियों के पास से 2 हथियार और साथ ही गोला बारूद भी बरामद हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। 21वीं बिग ब्रेकिंग, अब बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। तबियत खराब होने के चलते व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट में पेश हुए। मुख्तार को बांदा जेल से एम्बुलेंस के जरिए कड़ी सुरक्षा के बीच राजधानी लखनऊ लाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मुख्तार के काफिले की नॉन स्टॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें फिर से बांदा जेल भेजा गया। 22वीं बड़ी खबर, अब देखिए यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के बाद अब जल्द ही रूसी विदेश मंत्री भारत आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। माना जा रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर के श्रीलंका दौरे से लौटने के बाद तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही खबर यह भी है, ब्रिटेन की विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आएंगी। अगली बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन में जंग है जो कि आज 33वें दिन भी जारी है। रूस की भीषण बमबारी से दहल उठा यूक्रेन। कीव, खार्किव, लवीव समेत कई शहर तबाह हो गए। कई शहरों में रूसी और यूक्रेनी सेनाओं में आमने सामने की जंग हो गई। यूक्रेन के खार्किव, मारियोपोल इलाके में रूसी हमले की कई तस्वीरें भी सामने आई। अब अगली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा अब तक का हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया लवीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हमले की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। पहले अटैक के बाद आसमान में धुआं उठता दिखा, इसके बाद दूसरा धमाका होता है। वहीं कुछ ही सेकंडों के बाद तीसरा ब्लास्ट भी होता है। और खास बात यह है कि धमाके के बाद आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। 25वीं बड़ी खबर, रूस के हर मिसाइल अटैक का जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी सेना ने रूसी बीएमपी को उड़ा दिया। यूक्रेनी सेना ने लैंडमाइन बिछाकर रशियन बीएमपी को तबाह कर दिया। रशियन बीएमपी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। यूक्रेनी सेना ने वीडियो भी जारी किया है। 26वीं बड़ी खबर, इसी युद्ध संकट से जुड़ी, रूस कर रहा है 3 तरफ से हमले यूक्रेन पर। रूसी सेना ने दावा किया दोनबास में 54% हिस्से पर कर चुकी है रशिया की सेना कब्जा। लुहांस्क में 90% से ज्यादा कब्जे का काम पूरा हो चुका है। इधर रूस ने लवीव के तेल का डिपो भी उड़ा दिया। धमाके के बाद आग का धुआं उठता दिखा। हमले की तस्वीरें कैमरे में कैद। अगली बिग ब्रेकिंग, मारियोपोल में रूस के भीषण हमले से मारियोपोल दहल उठा। रूस की बमबारी ने मारियोपोल शहर में कई हिस्सों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। रूसी बमबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 28वीं बड़ी खबर अब आपके सामने, कीव से रूसी सैनिकों से लोहा ले रहे यूक्रेनी जवान। जंग के दौरान का वीडियो आया सामने। युद्ध के माहौल में यूक्रेनी जवानों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। कीव के बाहरी इलाकों में यूक्रेन ने फिर से कब्जा भी कर लिया। वीडियो में यूक्रेनी सेना के जवान एक मकान पर यूक्रेन का झंडा फहराते नजर आए। अगली बिग ब्रेकिंग, खेरसॉन से, जहां पर रूसी कब्जे के बीच स्थानीयों ने मोर्चा खोल दिया। खेरसॉन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। रूसी सेना नागरिकों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागती नजर आई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए रूसी सैनिक लगातार गोलियां चलाते देखे गए। 30वीं बड़ी खबर, भारी बर्बादी के बाद एक बार फिर बातचीत करेंगे रूस और यूक्रेन। तुर्की में इस्तांबुल में होगी अगले दौर की वार्ता। दोनों देशों के बीच कल हो सकती है ये मीटिंग। वहीं मीटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा यूक्रेन रूस के साथ शांति समझौते के लिए न्यूट्रल स्टेटस अपनाने को तैयार है। अगली बिग ब्रेकिंग, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिम के देशों पर कायरता का आरोप मढ़ा। कहा कायर हैं पश्चिम के देश, हम अकेले ही रूसी हमलावरों से जूझ रहे। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह राष्ट्र को 2 हिस्सों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा। रूस की पूरी कोशिश पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण करने की है। अगली बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान से, जहां पर सियासत में आज बड़ा दिन है। अब से थोड़ी देर में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा विपक्ष। इस्तीफा नहीं देने पर अड़े इमरान खान की मुश्किलें बढ़ाएगा विपक्ष। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस शुरू होगी। सत्ता में रहने के लिए 172 सांसदों की जरूरत है, लेकिन इमरान खान के 39 सांसद अब तक बागी हो चुके हैं। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अगली ब्रेकिंग न्यूज, विपक्ष का लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद पहुंचेगा।
अविश्वास प्रस्ताव और प्रोटेस्ट के चलते पाकिस्तान में हिंसा की आशंका है। इमरान के खिलाफ नवाज शरीफ की पार्टी PMLN का मार्च भी लाहौर से निकल चुका है। मार्च की अगुवाई हमजा शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर 34वीं आपकी स्क्रीन पर। देश में कोरोना की रफ्तार कम हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 1270 नए मामले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 31 लोगों की मौत, 1567 लोग ठीक हुए और तेजी से घट रहे एक्टिव केसेस। मरीजों की संख्या घटकर 15,859। तेजी से चल रहा वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 183 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। अगली बड़ी खबर, आज से उत्तराखंड में शुरू हुई बोर्ड परीक्षाएं। नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू। 2,42,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 2 साल बाद फिर से ऑफलाइन परीक्षा इस बार हो रही है। 36वीं बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बताते हैं, जहां पर 10वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 8,73,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य है। कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड ने छात्रों को ड्रेस कोड पर कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। 37वीं बिग ब्रेकिंग, भरतपुर में विधायक वाजिब अली के स्वागत कार्यक्रम में जमकर फायरिंग हुई। गानों पर नाचते हुए विधायक के समर्थकों ने लहराए तमंचे। फायरिंग करने और हथियार लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। पुलिस ने संज्ञान में लिया, कहा जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इधर बीजेपी ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा मेवात के विधायक हथियार दिखाकर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं।